हेलो फ्रेंड्स। तो एनक्लिक सोंडर्स अपनी स्टडी कर रहे थे, जिसमें अब तक अपना चैप्टर नंबर 28 चल रहा था। 28 जो चैप्टर है, जिसका नाम था केयर ऑफ न्यूबॉर्न। केयर ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है। ये 28 चैप्टर का नाम है। यदि आप में से कुछ लोग नए होंगे, कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे, तो यदि आप नए हो तो पहले 28 तक के जो चैप्टर है, इनकी क्लासेज मैंने यूट्यूब पर अपलोड की हुई है। चैप्टर नंबर 28 तक आप अच्छे से देख लेना, और उसके बाद में ये जो वीडियो है 28 चैप्टर का ही कंटिन्यूशन है। अब तक इस चैप्टर के अपन ने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। जो सिक्स्थ पार्ट था, सिक्स्थ पार्ट में अपन ने केयर ऑफ न्यूबॉर्न इन अबनॉर्मल कंडीशन ये अपन स्टडी कर रहे थे। ठीक है, कुछ एक अबनॉर्मलिटी अपन न्यूबॉर्न की स्टडी कर रहे थे, जिसमें जो कि एनक्लेक्स में अपने को दे रखी है। ठीक है ना। लास्ट पार्ट में अपन ने पढ़ा था, जो सिक्स्थ पार्ट था, इसमें अपन ने क्या पढ़ा था? हाइपर बिलीरुबिनेमिया, ठीक है। ये अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज का जो चैप्टर है, पार्ट 6 के बाद में पार्ट 7 आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 7 किसका? केयर ऑफ न्यूबॉर्न इन अबनॉर्मल कंडीशन। ठीक है, यही चल रहा है अपना 28 चैप्टर में। ठीक है, देख एक बार आप पीडीएफ में देख लेना एनक्लेक्स की। ठीक है, तो आज अपन क्या स्टडी करेंगे? नेक्स्ट जो अबनॉर्मलिटी है, दैट इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। ठीक है, आज की जो अबनॉर्मलिटी है वो न्यू बॉर्न की नेक्स्ट अबनॉर्मलिटी है, इसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। ठीक है, क्या है देखिए, शॉर्ट में बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है इसमें। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस एक्चुअली है क्या, पहले तो अपने को ये समझना है। मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ पेन का, मैंने ब्लैक ले लिया। ठीक है, देखिए, साथ ही साथ कॉपी पेन लेकर के बैठना है, जो मैं लिखूँ यहाँ पर वो चीज़ें नोट करनी है, वही आपके नोट्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यदि मदर जो है, मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव हो, और उनके हस्बैंड यानी कि जो फादर है बच्चे के होने वाले, फादर का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब इनका फर्स्ट बेबी होगा, ठीक है, या फीटस जिसको अपन बोलते हैं, जो होगा वो क्या होगा? मान लीजिए RH पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है तो देखिए मदर का भी नेगेटिव है, और मदर के वोम में ही बच्चा पलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि फीटस RH पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा कि फर्स्ट जो फीटस है, आराम से देखते जाना, मैं जो जो चीज़ें लिखूं, ड्यूरिंग ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी देर इज सेपरेट सर्कुलेशन ऑफ मदर एंड फीटस। ठीक है, फर्स्ट डिलीवरी तो क्या होगी, नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि मदर का और फीटस का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो क्या है, सेपरेट है दोनों का, इसलिए फर्स्ट डिलीवरी तो क्या होगी, नॉट एनी कॉम्प्लिकेशन अकर। ठीक है, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। कब? फर्स्ट डिलीवरी में फर्स्ट जो फीटस है वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, क्योंकि मेटरनल और फीटल सर्कुलेशन क्या था, अलग था।
ठीक है। इस वजह से जो मदर का RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वो फीटस का जो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को किसी प्रकार से अफेक्टेड नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही, चलिए आगे चलते हैं अपन, आफ्टर आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी द fetal RH positive blood mix with mother's RH नेगेटिव, ठीक है। एंड और क्या होगा साथ ही साथ, एंड मेक एंटीबॉडी इन मदर्स ब्लड। समझ में आई बात? फर्स्ट डिलीवरी जैसे ही होगी, फर्स्ट डिलीवरी होने के बाद जो फीटल ब्लड ग्रुप है, फीटल का जो ब्लड है, फीटस का ब्लड RH पॉजिटिव इसमें मिक्स हो जाएगा, मेटरनल RH नेगेटिव ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा? जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट होता है तो सेपरेट होने के बाद में यूट्रस, मान लीजिए मदर का वोम है, इस मदर के वोम से प्लेसेंटा सेपरेट होता है तो जो ब्लड, जो आर्टरीज थी जो कि यूट्रस से कनेक्टेड थी वो अलग होगी, और उस अलग होने के कारण ब्लड क्या होगा, मिक्स होगा, किसका? मेटरनल सर्कुलेशन का और फीटल सर्कुलेशन का, ठीक है। अब ये जो फीटस का ब्लड ग्रुप था RH पॉजिटिव, ये किस में आ गया, ये ब्लड किस में आ गया, मदर के RH नेगेटिव ब्लड में आ गया। इस वजह से क्या बन गई, मेटरनल ब्लड के अंदर एंटीबॉडी किसके खिलाफ, फीटल ब्लड के खिलाफ, RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बन करके मेटरनल ब्लड में स्टोर रहेगी, ठीक है। अभी तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी फर्स्ट डिलीवरी में, लेकिन जैसे ही फर्स्ट बेबी डिलीट होगा देन उसके बाद में आगे देखते हैं, देखिए कंटिन्यूएशन फर्दर। So in सेकेंड डिलीवरी या प्रेगनेंसी, डिलीवरी नहीं बोलेंगे यहाँ पे अपन इसको बोलेंगे प्रेगनेंसी, सेकेंड प्रेगनेंसी, सेकेंड प्रेगनेंसी सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, द प्रीवियसली formed antibody of mother's blood will make एंटीबॉडी रिएक्शन। आगे बात समझ में? जो पहले से मदर के ब्लड के अंदर एंटीबॉडी बन रखी थी, अब क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, जिसके कारण नेक्स्ट क्या होगा, इसकी वजह से जो फीटस है, फीटस के ब्लड में इस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण क्या होगी, RBC का लाइसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसके इंटरवेंशन की बात करें कि अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो अपन क्या कर सकते हैं, तो देखिए इंटरवेंशंस, ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इंटरवेंशन में देखिए ये प्रॉब्लम हुई क्यों थी, क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी में मेटरनल ब्लड ग्रुप क्या था, RH नेगेटिव था, उसके हस्बैंड का RH पॉजिटिव, ठीक है, और होने वाला जो बच्चा उसका भी RH पॉजिटिव। तो इस वजह से बच्चे का RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किस में आ गया,
मदर के अंदर आ गया, ठीक है, और उसकी वजह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गई। तो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे ही फर्स्ट बेबी डिलीवर होता है, होने के बाद में यदि मदर को एंटी डी का इंजेक्शन दे दें अपन, तो एंटीजन एंटीबॉडी जो प्रीवियसली एंटीबॉडी वो फॉर्म नहीं होगी। जो मदर के ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी फॉर्म हो रही थी वो अब नहीं होगी, अपने को उसको स्टॉप करना है, ठीक है ना। तो देखिए आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी मदर को क्या देना है, गिव रोगम, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, RH एंटी डी इंजेक्शन। ये इंजेक्शन इंट्रा मस्कुलरली दिया जाता है और साथ ही साथ विद इन 72 आवर आफ्टर डिलीवरी के 72 घंटे के, फर्स्ट डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर अंदर ये इंजेक्शन मदर को दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया इसका इंटरवेंशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन अगली जो अबनॉर्मलिटी है, केयर ऑफ न्यू बॉर्न इन अबनॉर्मल कंडीशन। जो अबनॉर्मल कंडीशन है नेक्स्ट दैट इज वो अपन स्टडी करते हैं। एक दो दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि मैंने अपना पूरा सेटअप कंप्लीट चेंज किया है, तो ये जो टेक्निकल गैजेट्स हैं इनको थोड़ा अंडरस्टैंड करने में भी मुझे थोड़ा सा 2-3 दिन का टाइम लगेगा लास्ट, लेकिन जनरली अडेप्ट हो जाएगा सब कुछ। आगे से जो वीडियो है वो इसी फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट अबनॉर्मलिटी है टॉर्च इन्फेक्शन, जो अनक्लेक्स में दे रखी है, टॉर्च इन्फेक्शन। ये टॉपिक जो है वो काफ़ी जाना माना टॉपिक है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन बनता है मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो देखिए बेसिकली है क्या ये, इन्फेक्शन which is transfer during pregnancy from mother to fetus। क्या कहलाता है, टॉर्च इन्फेक्शन। एक ऐसा इन्फेक्शन जो कि प्रेगनेंसी में माँ से बच्चे में ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब इसमें टॉर्च एक नेमोनिक्स है बेसिकली, उसकी अपन बात कर लेते हैं। TORCH, ठीक है। ईच एंड एवरी जो नेमोनिक्स है वो अपन स्टडी करते हैं। टी का मतलब होता है टोक्सोप्लाज्मा गोनेडी, ठीक है। ओ का मतलब होता है अदर, ओ में अदर आती है कौन कौन से, ऑर्थोमिक्सो, HIV एटसेट्रा। आर का मतलब होता है रूबियोला नहीं है, ये क्या है, रूबेला है। नेक्स्ट सी साइटोमेगालो वायरस, और एच का हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है, ये देखिए ये जो फर्स्ट टी है यहाँ पर ये क्या है, पैरासाइट है, ध्यान रखना है। टी क्या है, टोक्सोप्लाज्मा गोनोडी जो है वो क्या है, पैरासाइट है, और बाकी के सारे क्या है, ये वायरस है, ठीक है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये जो टॉर्च निमोनिक्स है, ठीक है, इसमें जो इन्फेक्शन है या माइक्रोबियल जो एजेंट्स हैं वो सारे के सारे वायरस एक्सेप्ट वन, इसको छोड़ करके, ठीक है ना। तो अपन आंसर क्या करेंगे उसमें, टोक्सोप्लाज्मा गोनेडी, ठीक है। ये इतना ही था। नेक्स्ट जो अगला पार्ट है वो इस वीडियो का जो 8th पार्ट है वो अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा ये फॉर्मेट मेरे लिए नया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद में मैं जैसे ही अडेप्ट हो जाऊंगा सब चीज़ें स्पीडली आपको करवाऊंगा। और एनक्लेक्स की जो सोंडर्स वाली वीडियोस हैं वो अपन रेगुलर बेसिस पर स्टडी करेंगे अब से, ठीक है। अब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी, थोड़ा ये जो स्टूडियो वगैरह ये सेटअप करने में टाइम लगा मेरे को, लेकिन आगे की वीडियोस कंटिन्यूसली आपके एग्जाम तक पूरा कंप्लीट 50% एनक्लिक्स हो चुकी है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूं।
50% अनक्लिक वंडर्स की थ्योरी मैंने करवा दी है। जो बच्चे पहले से क्लासेस देख रहे हैं मेरी यूट्यूब वीडियो पर जाकर के देख लेना। बाकी की जो रिमेनिंग 50% है वो मैं अब जल्दी करवा दूंगा, क्योंकि मेरा स्टूडियो जो है वो सेटअप हो चुका है। बने रहिए रवि नर्सिंग क्लासेस के साथ। धन्यवाद।